हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने वाली है, जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। लेकिन उससे पहले इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच एक वार्म अप टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर कई सारे भारतीय बल्लेबाजों के नाम नजर आए और इनमें से कई की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये नाम कहीं ना कहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडियन स्क्वाड में शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं फैंस के बीच चर्चाओं में थे। वहीं बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में, जहां पर इंडिया ए के बैटर्स की परफॉर्मेंस बेहद ख़राब रही और इसमें सबसे बड़ा नाम रहा अभिमन्यु ईश्वरन का। अभिमन्यु ईश्वरन, जिन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडियन स्क्वाड में शामिल किया गया है, और कहीं ना कहीं उनका नाम इसलिए भी चर्चाओं में था क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली जिस तरीके से ख़राब फॉर्म से जूझ रहे हैं, ऐसे में टीम इंडिया को एक ऐसे ओपनर बल्लेबाज की ज़रूरत थी जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एक मजबूती प्रदान कर सके। और अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब यहाँ पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडियन स्क्वाड में अपना कह सकते हैं जगह बना चुके थे, लेकिन अब जैसे उनको एक वार्म अप टेस्ट मैच में मौका मिला तो उनके बल्ले से रन नहीं निकले। बात करें उनकी दोनों ही इनिंग्स में जो पारियां रही, पहली इनिंग में उन्होंने 7 रन बनाए, वहीं दूसरी इनिंग में उन्होंने मात्र 12 रन बनाए। तो कहीं ना कह सकते हैं अभिमन्यु ईश्वरन के बल्ले से वो रन नहीं निकले। और अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सर्किट में ये भी बात भी चलती रहती है कि जिस तरीके से वो परफॉर्म करते रहते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या डोमेस्टिक सर्किट में, तो वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस का उनको कह सकते हैं कि जो कहते हैं ड्यू क्रेडिट है वो अभी तक नहीं मिला है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको कई बार दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन अब उनको जब टीम इंडिया में मौका दिया है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं वार्म अप टेस्ट मैच में वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल फिर से ताज़ा हो जाता है कि ऐसे प्लेयर्स कई सारे हैं जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सर्किट में तो बहुत अच्छा करके दिखाते हैं, लेकिन जैसे उनको इंटरनेशनल लेवल पर मौका मिलता है उनकी परफॉर्मेंस में वो दम नहीं रह जाता। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम था वो ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ भी कंटेंशन में माने जा रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकले और ऋतुराज गायकवाड़ एक बड़े कंटेंडर के रूप में सामने आए थे। लेकिन उनके बल्ले से भी इस वार्म अप टेस्ट मैच में रन नहीं निकले और उन्होंने पहली इनिंग में मात्र 0 रन बनाए, यानी वो डक पर पवेलियन वापस लौट गए। वहीं सेकंड इनिंग में उन्होंने मात्र 5 रन बनाए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह के खराब फॉर्म से वो भी जूझ रहे हैं, उन्हें टीम इंडिया में शामिल ना करना कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक सही फैसला साबित हुआ है अभी तक। इसके अलावा ईशान किशन, जो कि लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं रणजी क्रिकेट में उन्होंने वापसी की थी और पिछले साल जिस तरह की कंट्रोवर्सी से वो जूझते रहे, उसके बाद वो रेड बॉल क्रिकेट में वापसी करना चाहते थे और टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए भी जुटे हुए थे। लेकिन उनके बल्ले से भी कोई खास परफॉर्मेंस वार्म अप टेस्ट मैच में नहीं निकली और उनके बल्ले से मात्र 4 रन पहली इनिंग में और 32 रन दूसरी इनिंग में निकले। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ईशान किशन जो कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। वहीं एक और बड़ा नाम है जो डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अपना नाम बना चुका है, वो है बाबा इंद्रजीत। बाबा इंद्रजीत, जो कि डोमेस्टिक सर्किट में कई सारे मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जब उनको इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के वहाँ टेस्ट मैच में मौका मिला तो वहाँ पर उनके बल्ले से पहली इनिंग में मात्र 9 रन और दूसरी इनिंग में मात्र 6 रन निकले, जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक वार्म अप टेस्ट मैच में उनको मौका मिला और वो उसको भुना नहीं पाया। इस कह सकते हैं वार्म अप टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए 2 ही स्टार परफॉर्मर रहे, वो थे देवदत्त पट्टिकल और साई सुदर्शन। देवदत्त पट्टिकल के बल्ले से पहली इनिंग में 36 रन निकले, वहीं दूसरी इनिंग में उन्होंने 88 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस आई थी, वो एक टॉप कंटेंडर माने जा सकते हैं इंडियन स्क्वाड में आगे जगह बनाने के लिए। लेकिन जिस नंबर पर वो खेलते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर टीम इंडिया में अभी जगह बनाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए जो टीम इंडिया के लिए वार्म अप टेस्ट मैच में स्टार परफॉर्मर रहे, वो थे साई सुदर्शन, जिन्होंने पहली इनिंग में 21 रनों की पारी खेली। वहीं टीम इंडिया की ओर से इकलौते ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने शतक लगाया और दूसरी इनिंग में उन्होंने 103 रनों की शानदार पारी खेली। तो ये कुछ नाम थे जिन्होंने कह सकते हैं टीम इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दी, जैसे साई सुदर्शन और देवदत्त पट्टिकल। लेकिन जो बड़े चेहरे थे ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हुए। तो आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है इन सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को लेकर? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप साझा कर सकते हैं। तब तक इसी तरह के अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।